ये कहानी 10,000 साल पुरानी कब्ल मसीह में रहने वाले इंसानों की है जिन्हें मिस्री फिरौनों ने गुलामी पर मजबूर किया था। फिल्म के आगाज में एक कबीला दिखाते हैं। इस कबीले के लोग बर्फ से ढके पहाड़ों में रहाइश पजीर थे, जहां वो मेमत समेत इंतहाई खूनखार जानवरों का शिकार करते थे। मेमत देव हैकल हाथी थे जो इन बर्फीले पहाड़ों में नायाब नजर आते थे। फिर चीजें बदलना शुरू हो गई और मेमत तो देर से पहुंचते या कभी नहीं, यहाँ तक के शिकार के मौसम में भी। चुनांचे कबीले के लोग परेशान रहने लगे और भूख से मरने लगे। उनके कबीले में एक बूढ़ी औरत थी जिसे वो बूढ़ी माँ कहते थे। वो बूढ़ी माँ रूहों से बात करने की सलाहियत रखती थी। उन्हें पहाड़ों से इवलेट नामी लड़की मिलती है जो अपनी मरी हुई माँ से लिपट कर अकेली रो रही होती है। वो बूढ़ी माँ जब इस बच्ची से मिलती है तो मुस्तकबिल का हाल बताते हुए कहती है कि ये बच्ची उन 4 पैरों वाले शैतानों की खबर देने आई है जो हमारे खानदान को सफा हस्ती से मिटा देंगे। मगर अब लोग फिक्र मत करो, क्योंकि फिर एक नया जंगजू सामने आएगा और वो इस लड़की को अपनी बीवी बना लेगा। इस कबीले में एक डीले नामी लड़का होता है जो चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। डीले बचपन से ही इवलेट को पसंद करता था। डीले के वालिद के पास एक सफेद नेजा था, क्योंकि कबीले की एक रवायत थी कि जो सबसे पहले शिकार करता वो नेजा इसी के पास रहता। एक दिन डीले के वालिद एक सफर पर जाने का इरादा करता है और अपने दोस्त टिक टिक से सफर के मकसद को सबसे पोशीदा रखने का वादा लेता है। वो सफेद नेजा अपने दोस्त के हवाले करता है और सफर पर रवाना हो जाता है। जब डीले के वालिद चले जाते हैं तो सब लोग डीले का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि डीले का बाप डर कर भागा। हालांकि इसके दोस्त के अलावा कोई भी हकीकत से वाकिफ नहीं होता जो उसके बरक्स होती है। इवलेट और डीले खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोस्त बन जाते हैं। अब कई साल गुजर चुके होते हैं, इवलेट और डीले अब बड़े हो चुके होते हैं और एक दिन एक बार फिर मेमत हाथी उनके इलाके में दाखिल होते हैं। ये फैसला होता है कि पहला शिकार करने वाला शख्स इवलेट का शरीक हयात होगा। इसी शख्स को सफेद नेजा भी मिलेगा और इसे कबीले की सरबराही के लिए भी मुंतखब किया जाएगा। इवलेट डीले को भागकर शादी करने का मशवरे देती है। डीले कहता है कि मैं अपने वालिद की तरह भागूंगा नहीं, बल्कि मैं ही इस मेमत के शिकार के बाद तुमसे शादी करूंगा। फिर तमाम कबाइली इस मेमत हाथी के शिकार के लिए निकलते हैं। वो उन देव हैकल हाथियों में से एक हाथी को जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और इस जाल को रस्सियों से बांध देते हैं। मगर वो देव हैकल हाथी उन रस्सियों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जाल समेत दौड़ना शुरू कर देता है। हाथी को रोकने के लिए तमाम शिकारी इस जाल से लटक जाते हैं। कुछ लम्हे बाद तमाम शिकारी हाथी की तेज दौड़ की वजह से एक एक करके जाल छोड़ देते हैं। सिर्फ डीले ही रस्सी के जाल को मजबूती से पकड़कर बरकरार रख पाता है। वो देव हैकल हाथी डीले को घसीटता हुआ पहाड़ की चोटी तक खींच लाता है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद वो हाथी डीले पर हमला करता है। डीले इस पर एक नेजा फेंकता है जिससे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो हाथी दोबारा डीले पर हमला करता है। डीले एक नेजा जमीन में गाड़ कर भागने लगता है। वो हाथी जब डीले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी दौरान वो इस नेजे पर जा गिरता है और हलाक हो जाता है। इसी दौरान कबीले के तमाम लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। वो डीले की इस बहादुरी को देखकर बहुत हैरान होते हैं कि डीले ने अकेले इतने बड़े हाथी को कैसे मार डाला। हर कोई पुरजोश होता है और मुआहिदे के मुताबिक डीले को सफेद नेजा बतौर तोहफा मिलता है और इवलेट से शादी तय हो जाती है। लेकिन हकीकत सोचकर डीले को तशवीश होती है। इवलेट को डीले बताता है कि वो उन सब का हकदार नहीं, क्योंकि वो हकीकत में जाल की गिरफ्त खो चुका था। लेकिन कबाइली समझ रहे थे कि इसने जाल की गिरफ्त नहीं खोई, जबकि इसका हाथ गलती से जाल में फंस गया था। चुनांचे वो सफेद नेजा वापस कर देता है। वो इवलेट को बताता है कि मैंने इस देव हैकल हाथी का शिकार नहीं किया था, बल्कि वो मेरे नेजे पर गिरा था, इसलिए मैंने वो सफेद नेजा वापस कर दिया है। और सफेद नेजे को वापस करने का मतलब होता है कि इसने इवलेट को छोड़ दिया। इवलेट ये सुनकर नाराज हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। वो एक दूसरे से मोहब्बत के बावजूद कबीले के रस्म और रिवाज के पाबंद थे। कबीले पर इस रात कुछ घुड़सवार हमला करते हैं। वो इवलेट समेत कुछ लोगों को कैदी बना लेते हैं और कबीले के मर्दों और औरतों को कत्ल करते हैं, जबकि उनके घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। डीले और उसके कुछ साथी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। डीले इस बात को यकीनी बनाता है कि वो इवलेट और तमाम अगवाशुदा कबाइलियों को बचाकर वापस लाएगा। डीले के साथी का मानना होता है कि उन खतरनाक पहाड़ों से कभी कोई वापस नहीं आया, जबकि डीले कहता है कि हमला आवर भी इसी इलाके से आए थे। फिर डीले इन अगवाकारों का ताक़ुब शुरू करता है। डीले के साथ इसके कुछ साथी भी होते हैं। वो अगवाकारों और उनके घोड़ों के नक्शे कदम पर चलते हैं। ये एक बहुत मुश्किल सफर था और अगवाशुदा लोगों को बचाकर वापस लाना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम था। ताहम डीले और उसके साथी किसी भी मुहिम जोई के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को बाहिफाजत वापस लाना था। वो मुसलसल अपने दिन और रात सफर में गुजारते और बिलाखिर पहाड़ के इस हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां से सड़क शुरू होती है। डीले और उसके साथी आगे बढ़ते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उनका सामना अगवाकारों से होता है जो इवलेट और दूसरे साथियों को यरगमाल बनाकर ले जा रहे होते हैं।
डीले अपने कुछ साथियों और ईवलेट को अगवाकारों की कैद से आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है, मगर वो दोबारा पकड़े जाते हैं। अगवाकार डीले के एक साथी को भी जख्मी कर देते हैं और फिर यरगमालियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। डीले अपने जख्मी साथी को लेकर पनाह की तलाश में निकलता है। वो अपने जख्मी साथी को एक जगह पर रखता है और खुद खुराक की तलाश में निकल जाता है। तलाश के दौरान वो एक गहरी खाई में गिर जाता है जहां बहुत से जानवर होते हैं। वहां इसका सामना पत्थरों में फंसे एक बड़े दांतों वाले शेर से होता है जो इंसानों की बोली समझ सकता था। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो बड़े दांतों वाला शेर डूबने लगता है। डीले को इस शेर पर रहम आता है और वो उसे डूबने से बचाने का फैसला करता है। डीले इस शेर से कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर बचाऊंगा कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। डीले पूरी ताकत के साथ इस फंसे हुए शेर को वहां से बाहर निकालता है। शेर बाहर आकर इस तरह डीले को सूंघता है कि गोया वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। शेर शिकार की बगैर वहां से चला जाता है और अपनी शर्त पूरी करता है। डीले खाई से निकलता है और अपने जख्मी साथी की तरफ बढ़ता है। जब डीले अपने जख्मी साथी टिक टिक के पास पहुंचता है तो टिक टिक इसे बताता है कि इसने एक रात पहले यहाँ चीखों की आवाज सुनी थी। वो दोनों इस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से वो चीखें सुनाई दी थी। वहां पहुंचकर उन्हें महसूस होता है कि इस गांव में शायद किसी ने छापा मारा है। गांव के कबायली जब उन्हें देखते हैं तो घेर लेते हैं और उन्हें कत्ल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान वहां वो बड़े दांतों वाला शेर नमूदार होता है जिसे डीले ने बचाया था। इस खौफनाक शेर को देखने के बाद तमाम कबायली पीछे हट जाते हैं। वो खौफनाक शेर डीले की तरफ बढ़ता है। डीले इसे याद दिलाता है कि मैं वही हूं जिसने उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर वो खूंखार शेर डीले को नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला जाता है। वो कबायली ये देखकर शशदर रह जाते हैं। वो डीले और उसके साथियों की मेहमान नवाजी करते हैं और उन्हें खाना पेश करते हैं। जब डीले उनसे दरियाफ्त करता है कि वो हमारी जबान कैसे जानते हैं तो वो जवाब देते हैं कि बहुत अरसे पहले यहाँ एक आदमी पनाह की तलाश में आया था, हमने इसी से तुम्हारी जबान सीखी। यहाँ ये इंकिशाफ होता है कि वो कोई और शख्स नहीं बल्कि डीले का बाप था। डीले उनसे पूछता है कि वो आदमी अब कहाँ है, तो वो बताते हैं कि उसे शयातीन ने अपनी लपेट में ले लिया है और उनके कुछ साथी भी इसके साथ थे और वो एक ऐसी जगह है जहां से कोई कभी वापस नहीं आया, लेकिन ये आप ही हैं जो हमें वहां तक ले जाएंगे। डीले पूछता है कि मैं क्यों, जिस पर वो कबायली जवाब देते हैं कि हमारी पेशिनगोई के मुताबिक एक आदमी हमारे पास आएगा जो बड़े दांतों वाले शेर से बात करेगा और हमारे लोगों को बचाएगा। वो कबायली आसपास के कबाइल को इत्तला देते हैं कि एक आदमी आया है जो बड़े दांतों वाले शेर से बात करता है। फिर डीले के वालिद के बारे में टिक टिक एक रात से पर्दा उठाते हुए कहता है कि हकीकत यह है कि तुम्हारा बाप किसी से डर कर नहीं भागा था, बल्कि वो अपने कबायलियों की बका के लिए पनाह ढूंढने गया था ताकि वो फाका कशी से बच सके। डीले पूछता है कि आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। टिक टिक जवाब देता है कि तुम्हारे वालिद ने मुझे कहा था कि मैं ये राज खुफिया रखूं और किसी पर जाहिर ना करूं, ऐसा ना हो कि कबीले वाले हकीकत जानकर वहां से भाग जाएं। डीले और कबायली फिर एक साथ पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और एक दरिया के किनारे पहुंचते हैं जहां वो अगवाकारों को कश्तियों में पाते हैं जिसमें ईबिलत और उनके साथी कैद होते हैं। ताहम वो उनका पीछा करने से कासिर थे क्योंकि वहां कोई कश्तियां दस्तयाब नहीं थी, चुनांचे वो पैदल सफर का फैसला करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सहरा था और इससे पहले किसी ने इसे उबूर नहीं किया था, इसलिए इसमें से गुजरना बहुत मुश्किल था। ताहम डीले का दावा होता है कि हम सहरा को जरूर पार करेंगे और अपने लोगों को आजाद करके घर लाएंगे, इसलिए वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। वो कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार सहरा के दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहां बड़े अहराम बनाए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में वो लोगों को गुलामी पर मजबूर करते हैं और उन्हें तामीराती मंसूबों पर काम करने के लिए यहाँ लाते हैं। अगरचे वहां बहुत से मकामी लोग होते हैं, लेकिन उनके गुलामों की तादाद उनसे ज्यादा होती। वो अपने सरदार को खुदा मानते थे। वो अपने बारे में कहते थे कि वो आसमानों से आए हैं और उनका खुदा उनसे अपना चेहरा नहीं छुपाता, बल्कि वो हमेशा पर्दे में रहता है। उनका सरबराह सिर्फ अपने मातहतों को हिदायत करता है कि वो उन गुलामों से जल्द अज जल्द काम ले। डीले के साथ दूसरे कबायली सरदार थे जो गुलामों के कैंप में दाखिल होते हैं और एक नाबीना शख्स को उनके सामने लाया जाता है। वो डीले को बताता है कि 3 देवताओं में से सिर्फ एक अब भी जिंदा है। डीले पूछता है कि वो देवता कैसे खत्म होगा। नाबीना आदमी जवाब देता है कि देवता ऐसे आदमी से डरता है जिसके जिस्म पर एक खास निशान हो जो आसमानों पर नजर आने वाली निशानियों से मुशाबहत रखता हो, क्योंकि पेशिनगोई के मुताबिक वो आदमी तमाम कबायलियों और तमाम गुलामों को नजात दिलाएगा। डीले से नाबीना शख्स उसके जिस्म पर ऐसे किसी निशान की मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त करता है। डीले इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो जान गया था कि उसके बाप को भी उन्हीं लोगों ने मारा है जो कबायलियों को यहाँ गुलाम बनाकर लाए। डीले और उसके साथी वहां से निकलकर अपने आदमियों के पास वापस आ जाते हैं। अगवाकारों के कुछ आदमी उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हुए उनके ठिकाने का पता लगा लेते हैं। जब डीले का साथी टिक टिक उन्हें वहां देखता है तो वो अकेले ही उनका मुकाबला करके उन्हें मार देता है, लेकिन मरने से पहले एक शख्स टिक टिक पर हमला करता है और इसे शदीद जख्मी कर देता है। जब डीले वहां पहुंचता है तो जख्मी टिक टिक कुछ लम्हों बाद मर जाता है। टिक टिक मरने से पहले वो सफेद नेजा डीले के हवाले कर देता है। अब डीले अगवाकारों से बदला लेने और अपने लोगों को आजाद करने का फैसला करता है।
जेल में जहां इविलेट को रखा जाता है, वहां के कुछ सरदार नोट करते हैं कि इविलेट के हाथ पर निशानात हैं और ये निशानात आसमान पर नजर आने वाले निशानात से मिलते जुलते। ये निशान तवक्को के मुताबिक इविलेट के हाथ पर जाहिर होता है। इन अलामात को देखकर तमाम कबायली सरदार और देवता घबरा जाते हैं और वो इविलेट को अपने देवता के सामने पेश करते हैं। देवताओं के ऐसा करने की वजह यह है कि उनका मानना है कि अगर कोई ऐसा निशान रखता है तो देवताओं की गुलामी से गुलाम आजाद हो जाएंगे। वो अपने देवता को इस शख्स के बारे में भी बताता है जो मुसलसल इविलेट की पैरवी करता है। अगली सुबह डीले और उसके चंद साथी भेस में जेल में घुस जाते हैं और फिर जंग का ऐलान करते हैं। वो सबसे पहले मेहमत हाथियों की रस्सियां खोलते हैं, जिससे हंगामा और तबाही फैल जाती है। सरदारों को देवता हुक्म देता है कि इविलेट को बाहर ले जाया जाए ताकि वो उन्हें धमकियां दें और अगर वो बाज ना आए तो इविलेट को मार डालें। डीले और उसके साथी इविलेट की जिंदगी खतरे में देखकर लड़ना छोड़ देते हैं। तमाम गुलाम अपने देवता के आते ही अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। देवता ऐलान करता है कि जो भी लड़की को यहाँ से ले जाना चाहे वो बगैर किसी नुकसान और रुकावट के ऐसा कर सकता है। डीले जवाब देता है कि मैं इविलेट को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बाकी साथियों का क्या होगा। देवता कहता है कि अब वो हमारे आदमी और गुलाम है। देवता की बात से डीले इत्तेफाक नहीं करता और उस पर एक सफेद नेजा फेंकता है जो उसके सीने में लगता है और वो वहीं मर जाता है। डीले सबको बताता है कि देखो, ये हम जैसा इंसान था जो तकलीफ उठाकर मर गया। फिर दोनों कबीलों के दरमियान जंग शुरू होती है और इस जंग में डीले के आदमी जीत जाते हैं। लेकिन देवताओं के कबीले का एक शख्स जो इविलेट को कैदी बनाकर लाया था, इविलेट को नेजे से वार करके कत्ल कर देता है। बदले में डीले भी इस आदमी को अपने सफेद नेजे से कत्ल कर देता है। अगरचे डीले अपने लोगों और इविलेट को बचाने की गरज से यहाँ आता है, लेकिन वो अपने बहुत से प्यारों को खो देता है। बूढ़ी माँ जो दूर से देख रही होती है और उन्हें अपनी ताकतें फराहम कर रही होती है, इन तक पहुंचने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करती है और इस अमल में अपनी जान देकर इविलेट की जान बचाती है। इविलेट जिंदा हो जाती है। डीले और तमाम लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। जाने से पहले डीले के साथी कबायली इसे कुछ बीज पेश करते हैं और इसे बताते हैं कि डीले के वालिद चाहते थे कि वो उन बीजों को अपनी जगह ले जाएं और उन्हें वहां उगाएं। डीले इस बात पर अमल करता है, वो बीजों को अपनी जगह पर लाता है और उन्हें वहां लगाता है, जिससे वो बाद में पौधे बन जाते हैं। फिर इस वक्त के बाद उन्हें कभी भूख का सामना नहीं हुआ और न कोई भूख से मरा। फिल्म का इख्तिताम इस मंजर के साथ होता है।